पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है वो लगातार आंकड़ा बदल रहा है। अब इस समय 20 सीटों का ये अंतर हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कभी 2 सीटों का हो जाता है, कभी टीएमसी आगे निकल जाती है। ममता बनर्जी के लिए जरूर इसको सेटबैक कहा जा सकता है। ममता बनर्जी भवानीपुर से पीछे चल रही है। यहाँ पर बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी के लिए पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर को लेकर भी सवाल खड़े करती रही, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी नंदीग्राम के बाद जो 2021 के चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने उनको पटकनी दी थी, एक बार फिर पीछे चल रही है। और ये ममता बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं प्रत्युष अच्छी खबर नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंस देखिए 90 से 120 का, यानी कि लगभग 30 सीटों का फासला, यानी कि बीजेपी 30 सीटों के फासले के साथ अच्छी खासी बढ़त यहां पर बना चुकी है। और जो 100 का आंकड़ा टीएमसी का पहुंचा था, फिर से खिसक करके वो 90 पर आ गया है। 120 पर बीजेपी, यानी कि यहां से 147 का बहुमत का जादुई आंकड़ा है, क्योंकि 293 सीटों पर ही काउंटिंग हो रही है। 130, 40 सीटों का डिफरेंस, 40 सीटों का डिफरेंस इस वक्त हो चुका है। 90 सीटों पर टीएमसी 40 सीटों के साथ बढ़त बनाते हुए 130 पर, यानी कि यहां से 17 सीटें और चाहिए जादुई आंकड़े को छूने के लिए बीजेपी में। ये आपको बता दें कि ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। लेकिन रुझानों में बड़ा दिलचस्प है, एक वक्त में भी कुछ मिनट पहले 105 दोनों सीटें बराबर थी दोनों ही पार्टियों की, लेकिन अब बीजेपी ने फिर से एक बड़ा डिफरेंस यहां से ले लिया है। 40 सीटों की बढ़त बना ली। 130 सीटों के साथ बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। असम में बीजेपी जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है। असम में कांग्रेस काफी पिछड़ चुकी है। तमिलनाडु का मुकाबला काफी दिलचस्प चल रहा है। नई पार्टी, नए प्लेयर विजय, उन्होंने खेल बिगाड़ दिया है डीएमके एआईएडीएमके का। और पुडुचेरी में बीजेपी प्लस, यानी कि बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी के साथ वहां पर बढ़त बनाई हुई है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, अब ईवीएम खुलना शुरू हो चुकी है और ईवीएम में अगर 40 सीटों की बढ़त बीजेपी ने बना ली है तो ये टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है। पोस्टल बैलेट में जरूर ये कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ईवीएम का खुलने का दौर शुरू हो चुका है। 8:57 यानी 3 मिनट का समय सिर्फ बचा हुआ है और अब ईवीएम के जो रुझान है वो हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। और इन रुझानों में, शुरुआती रुझानों में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बड़ी सीटों के अंतर के साथ आगे चल रही है। जो